नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ, यूपीएससी पेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी, एसएससी जीडी, आरओ, एआरओ, अदर आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हो गया है? ऑप्शन ए बी.आर. चोपड़ा, ऑप्शन बी सदानंद तिवारी, ऑप्शन बी प्रवीण कुमार, ऑप्शन डी मनोज कुमार थापर। प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हो गया है? ऑप्शन सी प्रवीण कुमार का। इन्होंने साल 1981 में आई रक्षा से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की थी। उनकी आखिरी फिल्म बर्बरीक 2013 में आई थी। वह अभिनेता के साथ साथ डिस्कस थ्रो चक्का फेंक के पूर्व एथलीट भी थे। इन्होंने 1966 और 1970 के एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC दूसरे चरण में चीन के साथ समझौता किया है? पाकिस्तान के कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के दूसरे चरण हुए? CPEC दूसरे चरण हेतु चीन के साथ समझौता किया। ऑप्शन ए 40 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 60 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 20 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 50 बिलियन डॉलर। CPEC दूसरे चरण हेतु चीन के साथ समझौता किया है पाकिस्तान ने, ऑप्शन बी 60 बिलियन डॉलर के साथ। CPEC चीन के उत्तर पश्चिम झिंजियांग क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजना का 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। CPEC चीन द्वारा 2013 में शुरू किए गए बेल्ट फॉर रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देश, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्ग के नेटवर्क से जोड़ना है। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, मानव तस्करी को रोकने के लिए निम्नलिखित में किसने ऑपरेशन आहट शुरू किया है? मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन बी सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन डी नीति आयोग, ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल। किसने ऑपरेशन आहट शुरू किया? ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल ने। ऑपरेशन आहट के तहत रेलवे RPF लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात करेगी। ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। RPF का गठन कब हुआ था? RPF का गठन 1872 को हुआ था। RPF का मुख्यालय है नई दिल्ली। RPF के महानिर्देशक है संजय। RPF का आदर्श वार्क है अटेंडेंट ऑनर्स। रेल मंत्री हैं RPF के अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के हैं विनय कुमार त्रिपाठी। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की नए निर्देशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर कृष्णन अय्यर, ऑप्शन बी अजय चंद्र बाबू, ऑप्शन डी सी विनोद सिंह,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक बने हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर कृष्ण अय्यर। नायर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु के पहले निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी सेनेगल, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी लिथुआनिया। अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? यह जीता ऑप्शन बी सेनेगल ने। सेनेगल की स्थापना डाकर है। सेनेगल के राष्ट्रपति है मैकी सॉल। सेनेगल की मुद्रा है फ्रैंक। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए झोंग सान चान, ऑप्शन बी जैक मा, ऑप्शन डी गौतम अडानी, ऑप्शन डी लक्ष्मी निवास मित्तल। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ऑप्शन सी गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति 88.5 अरब डॉलर है और इसी के साथ वे दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी की संपत्ति है 87.9 अरब डॉलर। संपत्ति के साथ दुनिया के एशिया के दूसरे और विश्व के 11वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वर्तमान में एलन मस्क की संपत्ति 235 अरब डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लक्मल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। किस तेज गेंदबाज ने सुरंगा लक्मल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनम कोराकुट्टे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिंहला और तमिल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। मुद्रा के रूप में रुपया इस्तेमाल करने वाले अन्य देश नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स हैं। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी 2021 में भारत को ऋण के रूप में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए 4.6 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 2.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 5.3 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 6.2 बिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक एडीबी 2021 में भारत को ऋण के रूप में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर प्रदान किए? ऑप्शन ए 4.6 बिलियन डॉलर। एडीबीआई द्वारा भारत को अलग अलग क्षेत्रों में दिए गए ऋण, कोरोना महामारी प्रतिक्रिया के लिए 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, वैक्सीन खरीद के लिए 1.5 बिलियन डॉलर, शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए 300 बिलियन डॉलर, असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 112 बिलियन डॉलर, भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 500 बिलियन डॉलर, भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2000 उसके लिए 250 बिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस। इसके अध्यक्ष हैं आसाकावा, जापान के। एडीबी के सदस्य हैं 68।
साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, 8 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ सुरक्षा इंटरनेट दिवस सेफ इंटरनेट डे मनाया गया? ऑप्शन ए यूनिटी फॉर सेफ वर्ल्ड, यूनिटी फॉर सेफ इंटरनेट, टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट। इनमें से कोई नहीं। 8 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया? टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट, ऑप्शन सी। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्कूल और कॉलेजों में छात्रों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लॉन्च किया है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग किसने लॉन्च किया? ऑप्शन डी कर्नाटक ने। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक में 31 जिले हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं। कर्नाटक में निर्वाचन सभा लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। कर्नाटक का राजकीय फूल है कमल, राजकीय पक्षी है नीलकंठ, राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पेड़ है चंदन। कर्नाटक के लोकनृत्य है यक्षगान। कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और कुंदमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा आसी राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।